राजपुताना एक ऐसी धरा जहां वीरता केवल एक गुण नहीं, एक विरासत थी। जहां बच्चों को तलवार चलाना उतना ही जरूरी सिखाया जाता था जितना मां का दूध पीना। जहां हर सांस में शौर्य बसता था, हर धड़कन में देशभक्ति। इसी पवित्र भूमि पर जन्मे युग पुरुष राजा राजहंस राजपूत, रणथंभौर के अजेय सम्राट, जिन्होंने 11 युद्धों को बिना पीछे हटे विजय किया। और योद्धा राजकुमारी राजनंदिनी, मेवाड़ की गौरव गाथा, जिन्होंने एक अकेली सेना बनकर अपने राज्य की प्रजा को मृत्यु से बचाया। ये कहानी 2 राजवंशों की नहीं, 2 आग के दरिया की है जिनका टकराना तय था और एक गुप्त रहस्य ने उन्हें साथ लाने की साजिश कर डाली। राजा राजहंस राजपूत अपने दरबार में गुस्से से खड़े हैं। राजसभा में हलचल है। मेवाड़ ने एक बार फिर सीमाओं का उल्लंघन किया है। अब 12वां युद्ध अटल है। राजा तलवार उठाते हुए कहता है, वो राजकुमारी नहीं, अभिमान की मूरत है। हर बार उसने पीछे से वार किया है, अब की बार उसका अंत होगा। राजमाता समझाती हैं, युद्ध आखिरी उपाय है बेटा। राजहंस गरजते हैं, मेवाड़ की धोखेबाजी का एक ही उत्तर है, युद्ध। मेवाड़ किला। उधर राजकुमारी राजनंदिनी अपने दरबार में बैठी है। वो भी क्रोध से लाल पीली हो रही है। वो राजहंस, उस अभिमानी सम्राट ने मेरी सीमाओं पर हमला किया है और अब उसे जवाब मिलेगा तलवार की धार से। सखी पूछती है, पर इतने वर्षों से आप दोनों के बीच इतना बैर क्यों है? नंदिनी कहती है, क्योंकि उसने मेरे पिता को कायर कहा था और मेरे राज्य के सम्मान पर प्रश्न उठाया था। वो वीर नहीं, घमंड का पुतला है। युद्ध की घोषणा होती है। दोनों राज्यों में युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रणथंभौर और मेवाड़, दोनों राज्यों की सेनाएं तैयार हैं। राजहंस अपने सिपाहियों से कहता है, हम सिर्फ युद्ध नहीं कर रहे, हम अपने अपमान का बदला लेने जा रहे हैं। उधर राजनंदिनी अपनी तलवार आकाश में उठाती है। ये युद्ध मेरे स्वाभिमान की रक्षा का है और हम उसे रौंद डालेंगे। फिर आती है एक रहस्यमय रात। महल की सबसे ऊंची मीनार से एक परछाई कूदती है। एक गुप्तचर काले वस्त्र में लिपटा सीधे राजमहल के पुराने कक्ष में घुसता है, जहां राजा के पूर्वजों के हथियार और पुरानी धरोहरें रखी हैं। एक प्रहरी उसे देख लेता है, तलवार खींचता है, लेकिन गुप्तचर एकदम अद्भुत फुर्ती से उस पर प्रहार करता है और उसे बेहोश कर देता है। गुप्तचर वहां कुछ ढूंढ रहा होता है, जैसे उसे किसी विशेष निशान की तलाश हो। थोड़ी तलाशी के बाद उसे वो मिल जाता है जो वो ढूंढ रहा था। अचानक अलार्म बजता है। गुप्तचर यहाँ वहां देखता है और भागने की कोशिश करता है। सैनिक गुप्तचर को घेर लेते हैं। राजा स्वयं तलवार ताने हुए आते हैं। गरजते हुए बोले, कौन हो तुम और क्या ढूंढ रहे थे इस कक्ष में? गुप्तचर की आंखें चमकती हैं। वह धीरे से कहता है, मैं इंसान हूं, पर जो खोज रहा हूं वो इंसानी नहीं है और आपके अकेले के बस की बात भी नहीं है। राजा चौंकते हैं। गुप्तचर कहता है, यह युद्ध एक परंपरा है, पर उस परंपरा के नीचे दबी है एक सच्चाई, एक रहस्य जो चित्तौड़ के मंदिर में दफन है। वहां जो लिखा है वह पूरा होने वाला है, लेकिन आपको एक और वीर की जरूरत होगी। गुप्तचर राजा को किसी अन्य वीर के बारे में इशारा करता है, लेकिन नाम नहीं लेता। महाराज, अगर आपने ये युद्ध किया तो दोनों राज्य जल जाएंगे। एक रहस्य है जो आपके नाम जुड़ा है। राजा तलवार तानते हैं, तुम हो कौन और मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? गुप्तचर धीरे से एक प्राचीन सिक्का दिखाता है, जिस पर दोनों राज्यों के निशान एक साथ उकेरे हैं। चित्तौड़ का पुराना मंदिर, जहां सत्य दबा है, वह तभी खुलेगा जब मेवाड़ और रणथंभौर एक होंगे। राजहंस ठाका लगाता है, तुम कहना क्या चाहते हो? उस अभिमानी स्त्री से हाथ मिलाना, यह भी सुनने की जिल्लत झेल रहा हूं। उधर मेवाड़ में राजनंदिनी की दुनिया। सुबह की पहली किरणों के साथ राजकुमारी राजनंदिनी अभ्यास में लगी है। उसके एक एक वार में आत्मबल है। उसकी सखी कहती है, राजकुमारी, कोई भी राजकुमार आपके बराबर नहीं ठहर सकता। नंदिनी मुस्कुराती है, मैं किसी के मुकाबले के लिए नहीं, अपने लोगों की रक्षा के लिए योद्धा बनी हूं। दिन बीतता है।
नंदिनी अपनी सखियों के साथ महल के उपवन में टहलती है, लेकिन रात कुछ और ले आती है। उसी रात नंदिनी को एक सपना आता है। धुंध से भरी घाटी, एक प्राचीन मंदिर, और वहां खड़े हैं उनके पूर्वज। उनमें से एक गर्जना करता है, नंदिनी, समय निकट है, तूफान आएगा, जो छुपा था वो बाहर आएगा, सावधान रहना बेटी। नंदिनी उठकर हांफते हुए जागती है। उसका चेहरा डर और भ्रम से भरा है। गुप्तचर की दूसरी चाल। उसी रात वही गुप्तचर मेवाड़ पहुंचता है। नंदिनी भी तलवार निकालती है। कौन हो तुम? गुप्तचर वही सिक्का दिखाता है और कहता है, एक शाप है जो दोनों राज्यों पर है। अगर आप और राजहंस एक न हुए तो यह युद्ध सबका अंत कर देगा। नंदिनी अविश्वास से देखती है। मैं उसके साथ, वो जिसने मेरे पिता का तिरस्कार किया। मैं जहर पी सकती हूं पर उसके साथ नहीं चल सकती। गुप्तचर शांत स्वर में कहता है, फिर शाप जागेगा और तुम्हारे राज्य की रेखाएं इतिहास से मिट जाएंगी। उधर राजहंस और यहाँ राजनंदिनी दोनों सोचते हैं, क्या असली नियत छुपाकर ये साथ निभाया जा सकता है? राजहंस अपने महल के राजगुरु को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं, मैं उस घमंडी के साथ चलूंगा, पर सिर्फ उस रहस्य तक पहुंचने के लिए। फिर युद्ध होगा जैसा तय था। इधर नंदिनी भी अपनी सखी से कहती है, अगर यही रहस्य मुझे रण में जीत दिला सकता है तो मैं ये झूठा हाथ बढ़ा दूंगी। राजा राजहंस और राजकुमारी नंदिनी दोनों अलग अलग मार्गों से एक पुराने उजड़े मंदिर तक पहुंचते हैं। चित्तौड़ के पुराने मंदिर में दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। नजरें टकराती हैं, तलवारें कमर पर हैं। दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। सन्नाटा छा जाता है, जैसे न जाने पुराने जन्म का कोई रिश्ता हो। राजहंस बोला, तुम अब भी वही हो, अभिमान में डूबी। नंदिनी जवाब देती है, कम से कम मेरे शब्दों में जहर नहीं होता जैसे तुम्हारी बातों में होता है। गुप्तचर बीच में आता है, कृपया ये द्वेष बाद में, अभी रहस्य ढूंढना जरूरी है। मंदिर का द्वार खुलता है। सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं। दीवारों पर पौराणिक चित्र बने हैं। दो योद्धा, दो महाशक्तियां और एक कालशाप। अचानक मंदिर में कंपन होता है और वो पुरानी किताब खुलती है। तेज हवा चलती है और एक सुनहरी रोशनी दोनों को चकाचौंध कर देती है। उसमें लिखा है, जब दो वीर एक होंगे तब अंधकार का प्रारंभ होगा। दोनों चौंकते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। राजहंस कहता है, क्या इसका अर्थ है हम दोनों ही इस रहस्य के केंद्र हैं? नंदिनी फुसफुसाती है, शायद नियति को यह मंजूर नहीं था कि हम शत्रु बने रहें। राजहंस धीरे से जवाब देता है, या फिर नियति हमें और बड़ा खेल खेलने के लिए तैयार कर रही है। तभी मंदिर की जमीन कांपने लगती है, दीवारें हिलती हैं, नीचे एक पत्थर खिसकता है। किताब के नीचे से एक गूंजती हुई आवाज आती है, तुम आ गए, अब खेल शुरू होगा। दीवारों पर उकेरे गए चिन्हों से रोशनी फूट रही थी। गहरी शांति के बीच वो किताब एक पत्थर की वेदी पर रखी थी, जैसे किसी चमत्कारी शक्ति ने उसे वहीं रोक रखा हो। राजा राजहंस आगे बढ़ते हैं और किताब उठाने की कोशिश करते हैं, और अचानक सन्नाटा पसर जाता है। अगला भाग जल्दी आ रहा है। कहानी पसंद आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।